प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा बचत पर दिया जोर। कहा, बिजली बचाना यानी भविष्य सजाना। राज्यों से जल्द बकाया राशि के भुगतान का आग्रह। रांची और हजारीबाग समेत राज्य के 5 जिलों में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के समापन पर कार्यक्रम आयोजित। कई गणमान्य हुए शामिल। राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स में इलाजरत झारखंड के जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव से की मुलाकात। उपचार के लिए जानकारी, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और राष्ट्रमंडल खेलों में संकेत महादेव सरगर ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारतीय दल का खोला खाता। गुरुराज पुजारू ने जीता कांस्य। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने ऊर्जा बचत पर बल देते हुए बिजली बचाने को भविष्य सजाने की संज्ञा दी। साथ ही राज्यों से लंबित बकाये के भुगतान का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर आज से काम शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में लग रहे प्लांट से देश में वाहनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। आज हजारों करोड़ रुपयों के जिन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग और लोकार्पण हुआ है, वो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम है। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे लक्ष्यों, ग्रीन टेक्नोलॉजी के हमारे कमिटमेंट और ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण होगा। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई है। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन, उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है। लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ये देश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा। सौर ऊर्जा पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 से 5 देशों में शामिल है।
आज इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 या 5 देशों में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में आज अनेक ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं। इसी कड़ी में आज 2 और बड़े सोलर प्लांट देश को मिले हैं। तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं। इनसे ग्रीन एनर्जी तो मिलेगी ही, सूर्य की गर्मी से जो पानी भाप बनकर उड़ जाता था वो भी नहीं होगा। राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सिंगल लोकेशन सोलर पावर प्लांट के निर्माण का भी आज से काम शुरू हो चुका है। मुझे विश्वास है ये प्रोजेक्ट्स ऊर्जा के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रतीक बनेंगे। राज्य के 5 जिलों में भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ, जिस दौरान लोगों ने उनके संबोधन को सुना। रांची समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद संजय सेठ समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बना रहा है। इधर हजारीबाग में भी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान को लेकर बिजली महोत्सव का आयोजन हुआ। स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 20,408 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 20,958 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,43,384 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 155 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 185 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,107 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 4 करोड़ 40 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से अभी लोगों को राहत भी नहीं मिली थी कि नई बीमारी मंकी पॉक्स के खतरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है, लेकिन चतरा में वैसी तैयारी नहीं दिखती। मंकी पॉक्स के खतरों को देखते हुए हर कोई इससे बचाव को लेकर सतर्क और सजग है। बावजूद इसके चतरा में स्वास्थ्य महकमा सुस्त पड़ा है। प्रखंड मुख्यालयों को छोड़ दें तो अभी तक जिले के इकलौते सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड स्थापित नहीं किया गया है। अस्पताल की कुव्यवस्था को देखा जाए नहीं है। अभी देख लीजिए कि हर जगह जो है मंकी पॉक्स का चल रहा है, लेकिन कोई इसका अगर जैसे यहाँ देखा जाए इसकी कोई न तैयारी है और न कोई व्यवस्था है। यह व्यवस्था का आलम अगर कहा जाए तो वह चतरा अस्पताल है। अस्पताल की जो व्यवस्था है, और जब सीएस से भी बात की जाए तो सीएस भी जैसे इसको टाल मटोल बराबर करते हैं। कई बार जैसे इस पर हम लोग जैसे आवाज़ भी उठाए हैं, बोलते भी हैं, सरकार भी जैसे इस ओर का तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है। इधर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का कहना है कि चतरा में अभी एक भी संदिग्ध मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। अगर संदिग्ध मरीज आते हैं तो उनके सैंपल लेकर जांच के लिए रांची और पुणे भेजते हुए उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है। एक भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है। वैसे स्थिति में यदि ऐसा कोई केस डिटेक्ट होता है, उसके लिए हमारे सदर अस्पताल चतरा में उसके लिए हम लोग सैंपलिंग करके हम लोग राज्य को इन्फॉर्म करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे, और साथ में उसका जो इलाज के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जो है हम लोग के यहाँ व्यवस्था है, और उसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड भी हम लोग एक चिन्हित करके रखे हुए हैं।
देश के कुछ राज्यों में मंकीपॉक्स संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद इस बीमारी से निपटने की तैयारी रखनी ही होगी, ताकि समय रहते मरीजों को चिकित्सकीय सेवा और सुविधा मिल सके। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रिम्स में इलाजरत झारखंड के जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव से मुलाकात की तथा चिकित्सकों से उनके उपचार की जानकारी ली। राज्यपाल ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कई अन्य राजनेताओं ने भी उनके जल्द ठीक होने की दुआ की है। दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली कमर्शियल फ्लाइट दोपहर बाद देवघर हवाई अड्डा पहुंची। इस फ्लाइट के माध्यम से कई सांसदों और खास हस्तियों का बाबा नगरी आगमन हुआ, जिनका जोरदार स्वागत हुआ। है जैसा जश्न लोग मना रहे हैं, यही बता रहा है कि कितनी खुशी है और कितनी अच्छा लग रहा है। जनता को अच्छा लग रहा है तो मुझे पैदल फिर ट्रेन से आए और अब मोदी जी की कृपा से हवाई जहाज से आ गए थे। बाबा धाम का गाना भी। रांची विधायक सीपी सिंह ने आज डेली मार्केट थाना परिसर में एनर्जी इंटरनेशनल के स्वनिधि से सुपर डिलक्स में परिवर्तित सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव और निर्देश पर रांची सांसद संजय सेठ की पहल पर आज से रांची में टॉय बैंक की शुरुआत हुई। इस टॉय बैंक में एकत्रित खिलौनों को आवश्यकता अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य संस्थानों को दिए जाएंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आज रांची में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। भाजपा रांची महानगर के रातू रोड कार्यालय में मोदी @20 गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 20 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसको इस पुस्तक में रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पूरा राजनीतिक जीवन अद्वितीय रहा है, जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। दीनदयाल उपाध्याय अमर। तुम सभी स्टूडेंट्स आगे करते सवाल दीपक प्रकाश जिंदाबाद। इसलिए कि मैंने उस किताब को पढ़ा नहीं, लेकिन अनुभव उस बात का है मुझे, चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में इतने दिनों से काम करने के कारण गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर और आज प्रधानमंत्री के रूप और मुख्यमंत्री बनने के पहले राष्ट्रीय महामंत्री होने के कारण हम लोग पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मोदी @20 के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में इस महानगर के सम्मानित यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष सम्मानित के गुप्ता जी, इस मंच पर बैठे हुए सम्मानित हमारे अग्रज के पद चिन्हों पर हमको चलने का भी अवसर मिला विद्यार्थी परिषद में, ऐसे डॉक्टर सुरभरी जी, हमारे अग्रज और लोकप्रिय यशस्वी विधायक सम्मानित सीपी सिंह जी, मेरी बहन राष्ट्रीय मंत्री सम्मानित आशा लकड़ा जी, लोकप्रिय ऊर्जावान और इस पूरे कार्यक्रम के प्रदेश के प्रभारी सम्मानित विधायक भानु प्रताप शाही जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के विरोध में राज्य के आदिवासी इलाकों में जनजातीय समाज ने दीवार लेखन कर अपना आक्रोश जताया है।
आज रांची के दिगंबर जैन भवन में वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। इस दौरान वक्ताओं ने झारखंड एवं बिहार प्रांत की आर्थिक समस्या के समाधान के लिए आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर रोजगार सृजन और स्वावलंबन जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। जिसपे हर युवा, पूरे देश में जो भी युवा देश और समाज के लिए अपना योगदान देना चाहता है गया है। शिशु मंदिर की बिल्डिंग में बना अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल रही, लेकिन धीरे धीरे करके हर जिले में एक रोजगार सृजन केंद्र की स्थापना करना और उसमें एक कार्यकर्ता का नियुक्ति करना। उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज का टीचर उसका प्रमुख रहे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, ये वो देना उनका काम, और एक स्वावलंबी अभियान का कार्यकर्ता रोज 4 घंटे के लिए वहां जाएगा और युवाओं को इंटरेक्शन करने की, उनसे सब प्रकार की बातचीत करने की। ये है रोजगार सृजन केंद्र। डिटेल भी इसका आएगा, देखेंगे किस समय पर है। लेकिन ये चौथा बड़ा काम है जो सब लोगों को करना चाहिए, रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत 16 लाभुकों के बीच करीब 1,47,00,000 रुपए का वितरण किया। समाहरणालय भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में लाभुकों को भुगतान का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। प्रगति का है सिलाई सेंटर के लिए 5 रामलाल खेरवार की 2.5 लाख रुपया इनका 50,000 का है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनुआ के अर्जुनपुर स्थित एक सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में भीषण आग लगने से कई मशीनों को नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक मशीन को स्टार्ट करते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कई मशीनों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बाद में आग पर काबू पाया। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आज गुमला थाना परिसर में एक क्लब का उद्घाटन हुआ, जहां तस्करी से मुक्त कराए गए लोगों को उचित स्थान व उचित माहौल दिलाने का प्रयास होगा। गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब ने गुमला थाना परिसर में इस क्लब का उद्घाटन किया। इस मौके पर अनेक लोग उपस्थित थे। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि इस क्लब का इस्तेमाल तस्करी से बचाकर लाए गए बच्चियों के समग्र विकास के लिए किया जाएगा। ये पूरे बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से ये उन बच्चों को, उन महिलाओं को लाकर यहाँ पर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे भी हो, एक दिन करके कुछ समय देकर उनके साथ एक अच्छा प्लेफुल माहौल रहे, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनका एक साइकोलॉजिकल उनका एम्पावरमेंट किया जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए और वो उन बातों को भूलकर एक कॉन्फिडेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वापस बन सके। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब ने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तस्करी से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस क्लब की स्थापना से मानव तस्करी की रोकथाम के लिए न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि तस्करी से बचाए गए बच्चों के भावी जीवन की तैयारी भी की जा सकेगी। एहतू क्लब है, हम लोग की कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि कैसे हम लोग गुमला को जो इनफेमस है ट्रैफिकिंग के लिए, उसको अच्छे से उसको खत्म कर पाए और बढ़िया समाज में एक दिशा दे पाए। आज वर्ल्ड अवेयरनेस अगेंस्ट ट्रैफिकिंग डे भी है, इस दिन के तहत ही एहतू क्लब की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर गुमला नगर भवन में एक कार्यशाला का भी आयोजन हुआ, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ। पुलिस अधीक्षक सर के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल आज से चालू की गई है, जो एहतू क्लब के नाम से है। एहतू क्लब जो है वो वैसे लोग जो कि मानव तस्करी से बचाए गए हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करा के उनको नॉर्मल जीवन में जोड़ने का प्रयास करेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।
विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस के अवसर पर सिमडेगा में भी पुलिस की ओर से कई विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। तेरा भाई हो गया, वही लोग लेकर जाएगा, कोई आपका और दूसरा कोई नहीं लेकर जाएगा, आपको नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट कोई किसी को काम में नहीं लगाता है। एक इससे उसके हाथ में गया, उससे उसके हाथ में गया, उससे उसके हाथ में गया, बाद में मिसिंग हो गया। कोई ना कोई आपके गाँव से दिल्ली जाते ही होंगे। मेरा नाम दीक्षा कुमारी है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में पुलिस पदाधिकारी आए थे। उन्होंने हमें मानव तस्करी की जानकारियाँ दी। झारखंड में कई बार देखा जाता है, खासकर गांव के क्षेत्रों में, कि जो अनपढ़ लोग रहते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, और 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं, उन्हें बहला फुसला कर ठग कर दूसरे शहरों में ले जाया जाता है। मैं क्लास 9 की पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम मिलन हाई स्कूल सिमडेगा है। हमारे स्कूल में पुलिस अधीक्षक के द्वारा मानव तस्करी के बारे में बताया गया। हमारे क्लास 10th और 9th क्लास के विद्यार्थियों को बताया गया कि मानव तस्करी क्या है और इसमें क्या क्या होता है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पहला फुसला के ले बड़े शहरों की ओर ले जाया जाता है और उनका व्यापार करने लगते हैं। चतरा में गौ तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है, जिससे 32 गोवंशीय पशु बरामद किए गए हैं। पाए गए हैं, ये अवैध रूप से लाद कर बिहार से या कहीं भी लेके हजारीबाग और चतरा मार्ग से ले जाया जा रहा था। सुराग लगने पर गिद्धौर पुलिस को फुटबॉल मैदान में पकड़कर कोलेश्वरी मंदिर पास सभी जानवर को लाया गया है। 3 या 4 जानवर मौत हो गया है। 32 जानवर है, उसमें 32 में 2 मर गए हैं। मवेशी लदा हुआ है। सदर थाना के पुलिस को चकमा देते हुए वो गिद्धौर के रास्ते हजारीबाग की ओर जा रही है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना से प्रस्थान किया और ये वन विभाग कार्यालय के समीप वाहन चेकिंग लगाकर वाहन को चेकिंग करने लगा। इसी समय चतरा की ओर से एक ट्रक आते दिखे, जो पुलिस बल को देखते ही पुलिस बल से कुछ दूरी पर अपने ट्रक को खड़ा किया और चालक और उपचालक उस ट्रक से उतरकर भाग गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पुलिस ने स्थानीय भारत भवन के पास छापामारी कर फर्जी तरीके से लॉटरी बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जाली लॉटरी से भरी 7 पेटियां और 10 बंडल जाली लॉटरियां भी बरामद की हैं। गुप्त सूचना मिली कि चक्रधरपुर में कई लोग अवैध तरीके से जाली लॉटरी बेचने का काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस ने एक अपनी छापामारी दल बनाया और उस दल को तुरंत जहां सूचना आ रही थी वहां पे कार्रवाई करने के लिए भेजा। मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा, जिसके पास से अवैध और जाली लॉटरी कुछ बरामद हुई, जिसकी तो जब्ती के सामान में 7 पेटी जो हैं वाइट कलर के प्लास्टिक में बंद हैं। इसमें बहुत दिनों की आगे की लॉटरी रखी हुई है और हमारा मानना है कि ये जो राष्ट्रमंडल खेलों में संकेत महादेव सरगर ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतकर भारतीय दल का खाता खोल दिया है। उन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में 248 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। इस बड़ी उपलब्धि के बावजूद उन्हें स्वर्ण पदक हासिल न करने का मलाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक राजनेताओं ने उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इधर गुरुराज पुजारी ने भी भारोत्तोलन के 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्हें भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यक्रम तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिमाचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। चाईबासा में 63.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गिरिडीह और चतरा में भी अच्छी बारिश की खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि फिलहाल यही हालात 5 अगस्त तक बने रहेंगे। कल, परसों और 2 अगस्त को कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की आखिरी व्यक्ति तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत गिरिडीह जिले के प्रखंड क्षेत्र जमुआ में कुल 48,250 लाभार्थियों को हर माह मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 75 अंतर्गत गढ़वा बाईपास के शुरुआती पॉइंट शंखा से भोगू लहलाते तक 4 लेनिंग की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। 49 किलोमीटर लंबी यह सड़क करीब 850 करोड़ की लागत से बनेगी। पलामू उपायुक्त ने हरिहरगंज के प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। गोड्डा में ज्ञानोदय प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न स्कूलों में चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट की जानकारी ली गई। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्मार्ट क्लास के संचालन पर जोर दिया गया। चतरा आयुक्त अबू इमरान ने एक बैठक के दौरान एनटीपीसी परियोजना टंडवा के लंबित मामलों की समीक्षा कर निष्पादन के वास्ते आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। 12 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से सभी ग्रामों में कार्यशील घरेलू नल एवं अन्य माध्यमों से पेयजल उपलब्ध कराना प्रमुख लक्ष्य है। गुमला उपायुक्त ने विभिन्न विशेष कोर्ट तथा विधि शाखा के लंबित मामलों की समीक्षा की, जिसमें लोक अदालत में लंबित मामलों का निष्पादन, धारा 133 की विवरण का बुकलेट, सीनियर सिटीजन भरण पोषण के केस, विधि शाखा का प्रतिदिन रिपोर्ट, भूमि के गलत जमाबंदी को वापस लाना व वन पट्टा मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। नेहरू युवा केंद्र संगठन गुमला के कार्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। सरायकेला समाहरणालय सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिले में हो रही सड़क दुर्घटना एवं उसके बचाव को लेकर बिंदुवार चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें चेक नाका की संख्या बढ़ाने, यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले शामिल थे। देवघर पुलिस ने वाहनों की छत पर यात्री को ढो रहे वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। इस दौरान कुल 53 वाहनों से 33,500 रूपये जुर्माना वसूले गए। साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न गतिविधियों से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई निर्देश दिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा बचत पर दिया जोर, कहा बिजली बचाना यानी भविष्य सजाना। राज्यों से जल्द बकाया राशि के भुगतान का आग्रह। रांची और हजारीबाग समेत राज्य के 5 जिलों में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के समापन पर कार्यक्रम आयोजित, कई गणमान्य हुए शामिल।
राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स में इलाजरत झारखंड के जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव से की मुलाकात, उपचार के लिए जानकारी, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। और राष्ट्रमंडल खेलों में संकेत महादेव सरगर ने भारत